कुछ दिन पहले गुजरी है, लेकिन हमने धारा 370 को लगते वक्त हम शायद थे भी नहीं, 35A को लगते वक्त भी हम नहीं थे, लेकिन हमने उसको हटते हुए देखा। और ये सिर्फ धारा नहीं है, क्योंकि इसको कुछ लोग ये समझते हैं कि कश्मीर में कुछ छोटा मोटा बदलाव हो गया हो। ये वो धाराएं थी जो भारत की धरती पर एक इस्लामिक राज की स्थापना संवैधानिक तौर से करती थी। क्योंकि भारत जब बटा था तो आप जानते थे कि भारत को बांटने में जो लोग मौजूद थे, जो मुस्लिम लीग पूरे तौर से यहाँ मौजूद थी, और जिन्होंने भारत को बांटा वो यहाँ रह गए, और यहाँ रहकर वो कांग्रेस के अंदर चले गए, वो अलग अलग पार्टी में चले गए, और उनका एजेंडा यही रहा कि किसी भी तरीके से मुस्लिम कंसोलिडेशन हो, चाहे वो किसी एक्स पार्टी में हो या वाई पार्टी में हो, और वो अपनी ताकत को बढ़ाएं, यहाँ के कानूनों को धक्का बताएं, यहाँ के हिंदुओं को डराएं, यहाँ के सेकुलरिज्म का डंका पीटे और यहाँ कत्ल गारत करते रहें और उसको सेकुलरिज्म किया जा सके। और एक घटना ऐसी थी जो आजादी से पहले की थी, लेकिन दोनों घटनाओं को हम अगर देखें तो 5 अगस्त को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मंदिर था, जिसको हजारों हजार साल पुरानी हमारी खोई हुई सभ्यता थी, जिसको कुछ इस्लामिक मुसलमान जिहादियों ने उसको तोड़ा, और फिर जो उनकी नाजायज औलादे हिंदुस्तान में जो हैं आज 20-25 करोड़, वो लगातार इस कोशिश में लगी रहती हैं कि नहीं साहब हम यहाँ मंदिर नहीं बनने देंगे। अब सवाल ये है कि मुगलों से उनका रिश्ता क्या था, ये दुनिया जानती है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन कुल मिलाकर के वो लोग आज भी भारत के अंदर एक नहीं 500 पाकिस्तान बना चुके हैं, और वो इतने झूठे और मक्कार लोग हैं कि वो एक इस तरीके की उन्होंने पॉलिसी अपनाई है कि भारत की मेजॉरिटी को हमेशा ऑन द टो पे रखो, वो हमेशा डरते रहें, वो हमेशा आंसरेबल रहें, वो हमेशा अपोलोजिस्टिक रहें। तो सेकुलरिज्म का सारा ठेका जो है वो हिंदुस्तान के हिंदू सनातनी को दे दिया गया है। तो ये दोनों घटनाएं, जिसमें मैं 5 अगस्त देखता हूं 2019 है और 2020 है, ये दो घटनाएं भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं समझता हूं कि एक लंबे समय के बाद आपने इस देश के दुश्मनों से, इस देश की सनातन संस्कृति को तोड़ने वाले, हिंदुत्व को समाप्त करने वाले, हिंदू सभ्यता को समाप्त करने वाले, हमारे आस्था के केंद्रों को समाप्त करने वाले जिहादी मुसलमानों को एक तरीके से आपने कुचला। और भारत की धरती पर जो इस्लामिक निजाम मुस्तफा, महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला और ये दुनिया भर के मुसलमान, यहाँ से लेके आसाम से लेके हैदराबाद और केरल तक का मुसलमान उस 371 को बचाए रखना चाहता था, पाकिस्तान भी बनाए रखना, उस टू नेशन थ्योरी में जो जिसके तहत पाकिस्तान बना। लेकिन आजाद भारत में गद्दार मुसलमानों ने और गद्दार बहुत सारे हिंदू लीडर्स ने उस जमाने इस तरीके की कोशिश की कि ये स्थिति बनी रहे, और बन गई यहाँ, और इसलिए संवैधानिक तौर पे 370 दी गई, फिर 35A दी गई। उस धारा को सिर्फ हटाया नहीं गया, बल्कि इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को कुचल दिया गया। तो ये दोनों चीजें एक ऐसी हैं जो ऐतिहासिक हैं, और मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि ये सरकार वो सरकार, क्योंकि सरकार जो भी हो, जो सत्ता में है उसने किया है, उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? ये क्रेडिट आप ISI को तो नहीं देंगे ना, ये किसी और को देंगे, जैसे मोहम्मद को देंगे, लश्कर तोयबा को देंगे। तो ये भी एक बेईमानी है कि हम अपने लोगों को जब कुछ क्रेडिट देना होता है तो बड़े कोताही करते हैं और बड़े सवाल पूछने लगते हैं। और हम वो लोग हैं कि हम दूसरों से पिटते रहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कभी कोई गलती से हमें अपना ही पीट दे तो उसके बारे में हम इतने ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, इनको उतारो गद्दी से, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्होंने बेरोजगारी कर दी है, इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। अरे भाई, बेरोजगारी और पेट्रोल में मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। 150 करोड़ के देश में सरकारी नौकरी 2 करोड़ होगी, 3 करोड़ होगी, 4 करोड़ होगी, तो क्या सरकारी नौकरी के अलावा नौकरी नहीं है? तो सरकार सबको नौकरी कैसे दे देगी? तो हमारे सामाजिक तौर पे जो जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए उसको हमने बहुत देर में स्टार्ट किया। इसलिए ये देश में जो आज बदलाव हो रहा है, आज जो आपको तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ इसलिए है कि आपने 70 साल से उस तकलीफ को इतना बनाया कि वो कैंसर हो गई है। तो उसका इलाज जब भी कोई करेगा तो वो तकलीफ होगी, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई हो। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि अगर हमारे जीवित रहते हुए और हमारे दौर में ये बदलाव शुरू हो गया है, और अगर कुछ कुछ इलाज हो भी रहा है, और कुछ कुछ चीजें हो सकता है कि एक हम जन साधारण की तरह उसको ना भी समझ पा रहे हो, तो भी हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमने 70 सालों से तो चद्दर तान के सोते रहे, अब हम सुबह से लेकर शाम तक इसी बात के लिए लगे रहते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये कानून नहीं बना, वो कानून नहीं बना। अरे कानून अंग्रेजों के जमाने की तो छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के कानून तो बहुत लोगों को नहीं पता होंगे, लेकिन 2013 में कौन सा कानून बना इसके बारे में तो बताइए भाई। ये सच्चर कमीशन 2005 में बना, माइनॉरिटी कमीशन 1993 में बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना, हज कमेटी ऑफ इंडिया कब बना। तो हमने पिछले 20-25 साल में जो गलतियां की हैं उस पर चर्चा पहले कर लेना भाई। अंग्रेजों के कानून है, मैं तो ये नहीं कहता भाई, पूरे संविधान में बहुत सारी चीजें हैं वो भी हटनी चाहिए, लेकिन एक दूसरा सच ये भी है
कि कानून क्या है, कानून में कौन सी सजा है, कौन सा प्रावधान है। कानून तो इस देश में हर चीज का बना हुआ है। लेकिन आज बंगाल में जो नंगा नाच किया गया, कश्मीर में जो नंगा नाच हुआ, क्या उस कानून से या उसने कुछ रोक पाए? कानून होते हुए भी नहीं रोका। मैं नहीं कह सकता क्या कहते कि अगर कोई ये कहता हो कि साहब 1990 का जो नरसंहार हिंदुओं का हुआ उसे कानून से नहीं रोका जा सकता था। कानून की उदासीनता और सरकारों की दलाली के कारण नहीं हुआ। सरकारों ने मुसलमानों को नाराज न करने के लिए 2.5 लाख हिंदुओं को मरवाया और फिर उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। जो समाज मजबूत होता है, जो समाज अवेयर होता है, वो अखलाक की उम्र को पूरी दुनिया में फैला देता है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है और हिंदू इंटॉलरेंट हो जाता है और भारत क्या कहते हैं एक मॉब लिंचिंग स्थान बन जाता है। तो जो कौमें जिंदा होती हैं वो 25 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, अगर आप जिंदा नहीं है और 100 करोड़ हैं तो आप सिर्फ सरकार से कानून बनवाने की रट लगाए रहिए। तो कानून तो मर्डर का है, रेप का है, हर गली मोहल्ले में हो रहा है। तो रेप के कानून के लिए ऐसा तो नहीं है कि साहब पुलिस के पास धारा नहीं है। तो मेरी लड़ाई, ये जो हमारे साथियों की लड़ाई है वो ये है कि भाई आप अगर समाज को अवेयर नहीं करेंगे, और समाज एक ऐसे समय में जब बहुत बहुत सारी निराशा है, बहुत सारी उदासीनता है, बहुत सारी तकलीफ है, ऐसे में अगर हम सिर्फ ये कहें कि हम जा रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले 4 साल में जो हम लोगों को अपना काम था, जो हमको लगता था, हो सकता है शायद हम दूसरे कामों के लिए इतने फिट न हो, हम पार्लियामेंट में जाके फिट नहीं बैठ सकते, हो सकता है हम अनफिट लगे वहां पे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उसकी मर्यादाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। लेकिन कुछ लोग हो सकता है जल्दबाजी में, कहीं एमएलए का चुनाव की टिकट नहीं मिला तो फिर वो कहीं और पार्टी में आ गए, फिर कहीं और चले गए, फिर इस पार्टी में नहीं तो उस पार्टी में चले शीना, तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? चले गए उस पार्टी। तो ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के अपने निजी एजेंडे हो सकते हैं, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, अगर नहीं जाएंगे तो वह जगह भी खाली रहेगी। लेकिन अपनी अपनी भूमिका हमें अपने हिसाब से तय करने का अधिकार है। लिहाजा हम ये पिछले 4 साल से यही काम कर रहे हैं कि लोगों को पहले यही बता दें कि सारे धर्म बराबर नहीं है। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन ऑफ पीस। इतिहास में जो बताया गया है वो सच नहीं है, इतिहास में लिखा ये भी सच है। तो हम अपनी ये कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम हर एक को साथ लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अच्छा हो, छोटा हो, बड़ा हो। लेकिन अब लोगों के एम्बिशन है, हम उस एम्बिशन पे तो किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते और ना ही हम सार्वजनिक तौर पे किसी को क्रिटिसाइज करते। हर एक का अपना अंदाज है, हर एक अपने अंदाज से काम कर रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो जिसकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ाई में रिजर्वेशन का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर मुसलमानों के लिए भारत के अंदर संविधान में लिखा है कि धर्म के नाम पे किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो आपने धर्म के नाम पे रिजर्वेशन तो नहीं दिया। लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि उनके यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है, फिर उनके ओबीसी के अंदर भी कोटा दे दिया, फिर आईएएस के अंदर भी उनको कोटा दे दिया, फिर आपने उनके लिए सच्चर कमीशन, एक झूठ मक्कारी भरा हुआ, जो पाकिस्तान से आए थे मिस्टर राजेंद्र सच्चर साहब, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, और जस्टिस होकर उसने ये पाप किया। तो ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल आदमी ने किया। अगर उनमें दम था और वो अपने आप को बहुत निष्पक्ष बता देते तो सरकार से कहते कि ये गलत काम मैं नहीं करूंगा, मैं कम से कम एक्स जस्टिस हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे मक्कार भी लोग इस देश में हुए, चीफ जस्टिस भी रहे हाई कोर्ट के, और उसके बाद भी बना के चले गए। अब 5,000 करोड़ रुपए से उससे इमदाद बांटी जा रही है। फिर मुसलमानों को माइनॉरिटी के नाम पर एक कमीशन बना दिया, उसके माध्यम से भी बांटी जा रही है। फिर राज्य का माइनॉरिटी कमीशन और सेंटर का माइनॉरिटी कमीशन, वो दोनों को एक बार फिर इम्तियाज दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस देश में ऐसी चीजें जो तत्कालिक तौर पे मेरे और आपके सामने, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है, जो तत्काल पीढ़ी है। अब कल बच्चे जाएंगे, यही सब रिजर्वेशन होगा, यही सब आपको वजीफे नहीं मिलेंगे, तो फिर वजीफों का मतलब क्या है? तो इस देश में आपका 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 मुसलमान होना, फिर उसमें रोना, फिर वही लोग कश्मीर में मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो हिंदुओं को मार देते हैं, बंगाल में मार देते हैं। तो ये कौन सी ऐसी दुनिया की माइनॉरिटी है कि भाई ये माइनॉरिटी में भी रहेंगे, ये किसी बात को मानेंगे भी नहीं, ये संविधान से ऊपर कुरान को रखेंगे। तो ये तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो इमीडिएट है, जिससे अभी लड़ना है। लिहाजा हम जिस तरीके की हमने रास्ता चुना है, उस रास्ते में हम ये काम कर सकते हैं। उससे ज्यादा हमसे हम कोई अपनी लाइन ही नहीं ब्रीच करना चाहते। इसलिए शायद जो हमारे साथ बाकी सारे लोग हैं जो अपना अपना काम करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं, वो तमाम सारे लोग, उन्हें अपना रास्ता चुना है और उनका पूरा अधिकार है अपना रास्ता चुनने का। लेकिन अब कोई ये कहे कि नहीं साहब आप ये भी करिए, तो भाई हम जिस चीज को जानते नहीं उसमें हमसे क्यों कराया जा रहा है? शाहीन बाग बनाया था तो शाहीन बाग बनाइए, मैं तो हक में हूं कि शाहीन बाग बने, लेकिन शाहीन बाग की तैयारी करके शाहीन बाग बने ना। हम कहते किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन की तरह तैयारी करिए ना, फिर उसी अड़ पे रहिए ना।
तो ये जब तक बगैर तैयार करे जाएंगे तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। तो ठीक है कि भाई हमने ये कर लिया, खत्म हो गई बात। तो मेरा कहना, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब लड़ें तो पूरी ताकत से लड़ें। तो इसलिए जो भी लोग हैं, चाहे RSN सिंह है, GD बख्शी है, ये तमाम, ये सब लोग छोड़ के कुछ आए हैं। ये कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं कि भाई पाना है, हमें कुछ मिल जाएगा, हमें ये हो जाएगा। इसलिए शायद हम अपने उस मैंडेट के अंदर ही काम करना चाहते हैं।